Chapter 1 Trading in the Zone in Hindi. The road to success in trading is fundamental, technical और mental analysis. ट्रेडिंग में सक्सेस का रास्ते कहाँ हैं? फंडामेंटल, टेक्निकल या फिर मेंटल एनालिसिस में। जब स्टॉक मार्केट के शुरुआती दिन थे, फंडामेंटल एनालिसिस का बोलबाला था और हर कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया करते थे और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ा जाता था। लेकिन समय के साथ चीजें बदली और लोग फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा भी रास्ते तलाशने लगे और लोगों के चीज समझ आई। किसी शेयर के वर्तमान प्राइस को फंडामेंटल एनालिसिस से नहीं बताया जा सकता है। 1970 के बाद से टेक्निकल एनालिसिस में लोगों का रुझान बढ़ गया। टेक्निकल एनालिसिस पहले भी था, पर 1980 के बाद से लोगों ने सही तवज्जो दिया। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस के मूवमेंट को पढ़ जाता था और पहले इसके लिए बड़े बड़े कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इंटरनेट आया, लोगों के पास टेक्नोलॉजी आसानी से आने लगी, तो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोगों की संख्या में भारी उछाल आया। फंडामेंटल एनालिसिस के बाद लोगों में टेक्निकल एनालिसिस भी किया। फिर एक बात समूह था, लोगों का जो भी मार्केट में फायदा नहीं कर पा रहा था और फिर के लोगों में मेंटल एनालिसिस भी शुरू किया, जिसे हम फिजियोलॉजी भी कहते हैं। मार्केट में लोग सफल क्यों नहीं होते हैं? मार्केट में जो लोग पैसे लगाते हैं वो काफी पढ़े लिखे, सुलझे हुए लोग होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और अपने कैरियर में काफी सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए उनके पास पैसे हैं। पर जब वो मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे पैसे गवा देते हैं। कई बार टेक्निकल एनालिसिस भी सीख कर आते हैं, इसके बावजूद नुकसान हो जाता है। तो इसका सीधा सा कारण होता है, वो है मेंटल एनालिसिस। जिस प्रकार के सोच विचार हम नॉर्मल जिंदगी में रखते हैं, वैसे सोच मार्केट में कम नहीं आती है। ऐसी चीजों को बदलने की कोशिश करना जो बदली नहीं जा सकती है, ऐसा करने के प्रभाव बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जैसे कि मार्केट में रिस्क है और अगर आप रिस्क को नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे तो जो प्रभाव होंगे वो भयावह होंगे। मान लीजिए हमने कोई ट्रेड लिया और वो हमारे खिलाफ जा रही है और इसमें हमारे पैसे जा रहे हैं और पैसे खोने का रिस्क है और इस रिस्क को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इससे हमारा अकाउंट भी खाली हो सकता है। रिस्क को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग गुण है। जो दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स हैं, उनको पता है रिस्क क्या है, कैसे लेना है, कितना लेना है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। जो लोग पैसे गंवाते हैं, उसके कुछ कारण हैं। गलत होने के विचार के चलते हर वक्त ये विचार रखना कि मैं गलत हूँ। पैसे गंवाने का डर, लॉस होते हुए देखकर पहले ही ट्रेड से एग्जिट कर लेना। किसी ट्रेड के छूट जाने के भर फोमो, इसलिए जल्दी एंट्री कर लेना बिना कंफर्टेशन के। आए हुए पैसे प्रॉफिट को छोड़ देना, ज्यादा के लालच में कुछ भी ना लेना। आदमी हर वक्त पॉजिटिव है और मार्केट से प्रॉफिट कर रहा है, वो इन कारण के कारण उनका सेल्फ बिलीफ
एटीट्यूड, उनकी विचारधारणा कैसी है मार्केट और खुद के प्रति, और मार्केट के प्रति उनका नजरिया कैसे है। आप कितना अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान हो, आपके पास मार्केट आपको गलत साबित करेगी ही। अर्थात हम हर बात सही नहीं हो सकते। इस बात को जो जितना जल्दी समझ लेता है वो उतना ही जल्दी सक्सेसफुल बन जाता है। मार्क डगलस साहब कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर पैसे गवा रहा है वो इसलिए नहीं कि उसे एनालिसिस नहीं आता या फिर उसके नॉलेज में कमी है, बल्कि इस कारण वो पैसे गवा रहा है क्योंकि वो जो रिस्क है मार्केट में उसको समझ नहीं रहा है। अगर किसी को सफल होना है तो ये कर सकता है, पहले कि वो सीखे हुए ज्ञान को इकट्ठा कर सकते हैं जिसे बाजार में कभी गलत साबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन मार्क डगलस साहब इस रास्ते को ब्लैक होल की तरह बता रहे हैं कि हम युवा सीखे हुए डियाज मार्क वेल कहते हैं कि और ये अनंत है। और दूसरा यह है कि आपको यह भी देखना होगा कि आप बिजनेस से कॉन्फिडेंट कर रहे हैं और बाजार में जोखिम ले रहे हैं और पूरी तरह से गलत हो रहे हैं। पैसा कम हो सकता है, इस बात को अगर स्वीकार कर ले और ट्रेड में सही होने का न सोचे तो बात बन सकती है। जो लोग पैसे चुराते हैं बाजार के अंदर उनके ये गुण होते हैं, वो मार्केट के उद्गम चढ़ाव से ओट नहीं आते हैं। जिन लोगों को पता है कि एक ट्रेड लेने से पहले की मात्रा कम होती है और पूरी मात्रा में, इसलिए वो लोग आयात नहीं होते हैं। अंतिम नोट, बाजार के शुरुआती समय में मौलिक विश्लेषण किया गया, फिर तकनीकी विश्लेषण को तवज्जो दिया गया, फिर जब इन दोनों के नुकसान होने लगे तो लोगों को तब मानसिक विश्लेषण पे फोकस आया और साइकोलॉजी पे भी जोर दिया। साइकोलॉजी में इंसानों का व्यवहार, किस परिस्थिति में कैसे लोग की मंशा होती है, इन सबको समझ में आता है। सफल व्यापारी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, मुख्यतः नुकसान वो लेने वाला होता है और लाभ उठाने वाला होता है। चैप्टर 2, ट्रेडिंग इन द जोन इन हिंदी। ट्रेडिंग के प्रलोभन और खतरे, द ल्योर एंड डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। मार्क डगलस से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मार्केट में जो लोग भी आते हैं अधिकतर लोग अपने करियर में सक्सेसफुल हैं, उसके बावजूद भी वो मार्केट में लॉस करते हैं, ऐसे क्यों? मार्क डगलस ने बताया कि जो लोग भी मार्केट में आते हैं वो किसी न किसी प्रलोभन के कारण आते हैं। मार्केट हर एक आदमी को उसकी मर्जी के हिसाब से हर चीज करने की आज़ादी प्रदान करती है, ऐसे आज़ादी जैसे उसे पहले कभी नहीं मिली है, क्योंकि बचपन से हर व्यक्ति को संपूर्ण आज़ादी कभी भी नहीं मिलती। माँ बाप द्वारा, समाज द्वारा, आवाम अन्य जगह से की और बंधन होते हैं, लेकिन मार्केट ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी करने की पूरी आज़ादी है। खतरे, मार्केट में बहुत सारे खतरे भी हैं। मार्क डगलस बोल रहे हैं कि जब बाकी लोग आपसे कुछ और अपेक्षा रखते हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो एक असमंजस वाली स्थिति होती है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां पर सभी लोग खेल कूद में काफी अच्छे हैं, तो लाजमी है कि वो व्यक्ति भी प्राकृतिक रूप से खेल कूद में अच्छा होगा।
ही, क्योंकि उसने बचपन से ये सब चीज देखा है। और अगर बाद में होकर वो खिलाड़ी न बनना चाहे और संगीत में रुचि रखे तो बाकी लोगों से उसको समर्थन कम मिलेगा, क्योंकि उसे ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। इसलिए उसके खुद के मन में भी ये ख्याल आएगा जरूर कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, और वो इंसान एक असमंजस में फंस जाएगा कि किस रास्ते को फॉलो किया जाए, खेल कूद वाले रास्ते को जिसमें वो प्राकृतिक रूप से अच्छा है, या फिर संगीत जिसमें उसकी रुचि है। कभी भी कोई व्यक्ति जब कुछ नया करने की सोचे तो बहुत सारे सवाल लोगों द्वारा किए जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर हम ये सब बातें तो सुनी ही होंगे, आप ये नहीं कर सकते हैं, इसे उस तरीके से नहीं करना है, इसे इस तरीके से करना होता है, अभी नहीं बाद में करेंगे, मुझे पहले सोचने दो, ये नहीं हो सकता, क्यों करना चाहते हो ये सब, आपका मन नहीं है फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इससे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मन नहीं है फिर भी करना पड़ता है। इसलिए अगर कोई ट्रेडिंग में भी आना चाहता है तो ऊपर बताए गए खतरे को होंगे ही, और ये सब हमेशा परेशान करते ही रहेंगे। एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ट्रेडिंग करने के लिए मन अच्छा होने जरूरी है। जन मानसिक स्थिति अच्छी होती है तभी ट्रेडिंग के डिसीजन अच्छे होते हैं। अगर किसी को इन खतरों के से फर्क नहीं पड़ता है तभी उसे आना चाहिए ट्रेडिंग में। द सेफगार्ड्स, सुरक्षा। हमने ये बात समझ लिया है कि मार्केट में हमें हर प्रकार की आजादी मिलती है, ऐसी आजादी जैसे हमें पहले कभी नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए पहले से रूल्स नहीं है। इसलिए हमें खुद को बचाने के लिए रूल्स बनाने होंगे। ट्रेडिंग में जो आजादी हमें मिल रही है उसे वरदान और श्राप दोनों कह सकते हैं। वरदान इस तरह से कि इसकी इतनी आजादी और कहीं नहीं मिलती और हम खुद के मालिक हैं, और श्राप इस तरह से कि यही आजादी है जिसके वजह से हम गलती करते हैं। और मार्केट में जीत उसकी होती है जो डिसिप्लिन है, मतलब जो रूल्स फॉलो करता है। जिम्मेदारी न लेना। मार्क डगलस कह रहे हैं कि जो भी ट्रेडर है उन्हें हर चीज की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। डगलस साहब कह रहे हैं कि वो ऐसे कई लोगों से मिल चुके हैं। खुद स्टॉक्स ढूंढते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन ट्रेड दूसरे के टिप्स पे ले लेते हैं और ऐसे करके वो खुद अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्योंकि दूसरे के टिप्स के हिसाब से ट्रेड लेने पर अगर परिणाम विपरीत या जाए तो इल्जाम लगाने के लिए कोई है उनके पास, वो उस हर की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे और टिप देने वाले के ऊपर डाल देंगे। एडिशन ऑफ रैंडम रिवॉर्ड्स, इनाम का लत। मार्क डगलस उदाहरण दे रहे हैं कि एक बंदरों का समूह है जिसको रोज कुछ काम के बदले इनाम मिलता है। वही एक दूसरा बंदरों का समूह है जिनको रोज नहीं बल्कि कुछ दिनों के अंतराल में इनाम मिलता है। पहले समूह को एक दिन काम के बदले इनाम नहीं दिया जाता है तो अगले दिन से उस समूह के बंदर काम करना बंद कर देते हैं
वही दूसरे समूह के बंदर काम करना बंद नहीं करते हैं। इसका करना वह बताते हैं कि रोज काम के बदले इनाम देकर उन बंदरों को इनाम का लत लग चुका है और जैसे ही इनाम नहीं मिला वे बेचैन हो गए और काम ही नहीं किए। इसी प्रकार से मार्क डगलस कह रहे हैं कि ट्रेडिंग में भी डेली रिवॉर्ड्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ताकि रिवॉर्ड नहीं मिलने से भी हम बेचैन न हो और अपना काम करते रहें। एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल, बाह्य व नाम आंतरिक। आम जिंदगी में अगर हमें कुछ चीजें पसंद नहीं या रही है तो हम उस बाह्य वातावरण को बदल देते हैं और खुद के आंतरिक को घुस कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर बाहर का वातावरण गर्म है तो हम एसी पंखे चलाकर बाह्य वातावरण बदलकर खुद को प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर हमें कुछ चाहिए तो हम अपने हिसाब से वो बदलाव नहीं ला सकते हैं। इसलिए ये आम जिंदगी से अलग है। हम यहाँ पर बाह्य वातावरण को बदल नहीं सकते, तो हमें खुद ही को ही बदलना पड़ता है। लेकिन अभी तक हमारी आदत रही है कि हम खुद को खुश करने के लिए दूसरों को बदलते रहे हैं। चैप्टर 3, ट्रेडिंग इन द जोन इन हिंदी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ट्रेडिंग करते वक्त जो भी अंजाम होगा हर चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हर एक एक्शन की जिम्मेदारी खुद लेता है। शेपिंग योर मेंटल इन्वायरमेंट, मानसिक वातावरण को ढांचा देना। अगर हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो उनकी तरह अपने दिमाग को आकार देना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी 2 चीज है, सेल्फ बिलीफ और एटीट्यूड। हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बेचैनी, लालच और भय, इन सब भावनाओं के अपने आप को दूर रखता है। इन लोगों को चाहे नाफा हो या नुकसान हो, इन्हें बेचैनी नहीं होती। अगर कोई नया ट्रेडर है और उसका लगातार प्रॉफिट हो रहा है और उसने नुकसान नहीं देखा है तो उसके अंदर भी डर का भाव नहीं आया है। लेकिन ऐसे निडर होना उसके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसने अभी लॉस नुकसान नहीं देखा है और इस निडरता में वो बहुत गलत एक्शन ले सकता है। इसलिए प्रॉफिट और लॉस हर प्रकार का अनुभव होना बेहद जरूरी है। उसके बाद ही सही निर्णय लिया जा सकता है। जब नए लोगों को कहा जाता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर को फॉलो करना है तो लोग उसके एक्शन को, उसके बर्ताव को, वो कैसे काम कर रहे हैं, इन सबको देखने के बजाय ना प्रॉफिट कर रहे हैं इस पे ध्यान देते हैं। इसलिए जो नए ट्रेडर है उन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उस पर प्रॉफिट को किए कैसे हैं, कितना कंट्रोल में थे, ट्रेडिंग करते हैं वक्त किन कारणों से प्रॉफिट हुआ है, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा एटीट्यूड अच्छे एनालिसिस की तुलना में बेहतर परिणाम देगा। ट्रेडिंग करते वक्त निडर होने का मतलब गैर जिम्मेदार होना नहीं है, क्योंकि गैर जिम्मेदारी से ट्रेडिंग करने वाला आदमी
होश में नहीं रहेगा और बड़े बड़े लॉस कर सकता है। निडरता से ट्रेडिंग करने का मतलब है कि जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उन सब के होने के बाद ट्रेड लेने में और ट्रेड लेके बैठने में निडरता होनी चाहिए। मार्क डगलस, what makes trading so fascinating and difficult to learn is you really don't need to lot of skill, you just need a genuine winning attitude। जो चीज ट्रेडिंग को मुश्किल और अचंभित बनती है वो यह है कि यह पर बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, बल्कि बस एक अच्छे विनर वाला एटीट्यूड चाहिए। रिएक्टिंग टू लॉसेस, नुकसान पे कैसे बर्ताव करना है। मार्केट में नुकसान होना या गलत साबित होना ये तो ऐसी चीज जिससे हम भाग नहीं सकते, ये तो होगा ही, लेकिन गलत साबित होने पर या नुकसान करने पर दुख दर्द का अनुभव करना सही नहीं है, क्योंकि ये तो निश्चित चीजें हैं जो मुझे हुए ट्रेडर होते हैं। उनको ये चीजें पता है कि ये तो होगा ही, इसलिए गलत साबित होने पर या नुकसान करने पर भी उनको दुख दर्द का अनुभव नहीं होता है। कोई भी आदमी जब कोई ट्रेड लेता है तो वो प्रॉफिट करने का ही सोचता है, कभी भी लॉस करना नहीं चाहता। सोचकर कोई ट्रेड नहीं लेता है। लेकिन लॉस तो निश्चित चीजें हैं, उसे टाला नहीं जा सकता है, और जब लॉस होता है तो जो नए और अनसक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो दुखी हो जाते हैं, लेकिन वही जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो दुखी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से नुकसान पे कैसे बर्ताव कोई कर रहा है उससे ये निर्धारित होता है कि वो आदमी सक्सेसफुल है या नहीं। जो लोग ऐसे सोच रखते हैं, खुद को कोसना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या पछतावा करना कि अगर मैं ट्रेड में होता तो, अगर पहले एग्जिट कर लिया होता तो, थोड़ी देर और रुक जाता तो इस प्रकार के विचार उसको अच्छे ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद नहीं करेंगे, और ऐसे विचारों के साथ वो अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता है। हाँ, मार्केट हमसे हमारा पैसा लेना चाहता है, लेकिन ऐसे कई मौके आते हैं जब मार्केट फ्री में पैसे बांट कर जाता है। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब मार्केट पैसे लूटने के मूड में है तब काम लुटाना है, और जब मार्केट पैसे देने के मूड में है तब ज्यादा लूटना है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रखते हैं, मुझे जितना है मैं कभी हार नहीं सकता, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं गलत किसी हो सकता हूँ। जो ऐसे विचार रखा है उसको बहुत तकलीफ होने वाली है। जो मुख्य कारण है मार्केट की सारी समस्याओं का, वो मार्केट के ज्ञान की कमी नहीं है बल्कि नजरिए की है। विनर्स, लूजर्स, बूमर्स और विस्टर्स। 10% विनर्स, जिससे लोगों का अकाउंट का ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही करते हैं, लेकिन प्रॉफिट बाद और लॉस छोटा करते हैं। 30 से 40% लूजर्स, ऐसे लोगों का अकाउंट का ग्राफ नीचे की ओर जाता है। ये लोग भी प्रॉफिट और लॉस दोनों करते हैं, लेकिन लॉस बड़े और प्रॉफिट छोटे।
40 to 50% बूमर्स और बूस्टर्स। अकाउंट का ग्राफ ऊपर नीचे ही रहता है, लेकिन अंत में जीरो में ही रहता है। इनके प्रॉफिट और लॉसेस दोनों होते हैं और हर प्रकार के होते हैं। बड़े प्रॉफिट, बड़े लॉस, छोटे प्रॉफिट एंड छोटे लॉस। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस हर प्रकार के लोगों को होते हैं, लेकिन जो रिस्क को, लॉस को मैनेज करना जानता है वही विनर के सूची में जाता है। कितने भी मार्केट की जानकारी इकट्ठा कर ले, वो चीज मार्केट से पैसे काम के नहीं देगी। जब तक कि विनिंग एटीट्यूड नहीं है, नुकसान पे कैसे बर्ताव करना है ये पता नहीं है, तब तक कंसिस्टेंट होता मुश्किल है। चैप्टर 4 ट्रेडिंग इन द जोन इन हिंदी। कंसिस्टेंसी ए स्टेट ऑफ माइंड। मार्क डगलस कहते हैं कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, उन्हें जो चीज अलग बनाती है उसका कारण यह बिल्कुल नहीं है कि वो क्या करते हैं या कैसे करते हैं, बल्कि उसका कारण यह है कि जब कुछ कर रहे हैं तो उस वक्त कैसे सोच रहे हैं, या फिर जब कुछ करने वाले होते हैं तो उसको कैसे सोचते हैं। तो असलियत में उनके सोचने का तरीका उनको सक्सेसफुल बनाता है। इस बात का यकीन करना कि मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं ये लाजमी है, क्योंकि आप अपने पुराने किस्से को याद करिए। जब आप पहली बार ट्रेड लिए थे तो उस समय में आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हुआ ही होगा, और इसी थोड़े से प्रॉफिट ने हमको यह यकीन दिलाया कि हाँ, मार्केट से तो पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन सच में पैसे कमा पाना इतना भी आसान नहीं है। थिंकिंग अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग काफ़ी सरल हो सकता है। अपने उन ट्रेड को याद करिए जिस ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमाया होगा, तो प्रॉफिट बड़े आसानी से मिले होंगे। तो यही खास बात है कि ट्रेडिंग रोमांच से भरा हो सकता है। अगर आप बाहरी वातावरण में हो रहे कारण खुश हैं, तो ये सही नहीं है। इससे आपको लंबे अवधि तक खुशी नहीं मिल सकती है। हमेशा के लिए खुशी का कारण हमें बाहर नहीं ढूंढना है, वो कारण हमारे अंदर ही होना चाहिए। हमारे अंदर का सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, इन कारणों से हम खुश रहेंगे। मार्क डगलस जी का कहना है कि जो हमारे बेस्ट ट्रेड होंगे वो काफ़ी सरल होंगे और हमें उनमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। जब हमें जो चाहिए उसे पाने के लिए मार्केट से लड़ाई कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोई आसानी नहीं होने वाली है। मार्क डगलस जी का कहना है कि हमें मार्केट से लड़ाई नहीं करना है, बल्कि मार्केट हमें कई सारे मौके देगी प्रॉफिट करने के। बस हमारा काम ये है कि हमें शांति से उन लम्हों का इंतजार करना है जब मार्केट हमें पैसे बनाने के मौके दे। मार्क डगलस जी कह रहे हैं कि जो हमें मार्केट से चाहिए उसे पाने के लिए जब हम मार्केट से लड़ाई करते हैं और उस लड़ाई में हार जाते हैं तो हमें दर्द होता है, मतलब नुकसान होता है। और अगर इस नुकसान को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो हमें ज़्यादा दुख दर्द देते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े लॉस देते हैं। और ये लॉस, ये गलतियाँ हमारे भीतर भय पैदा करती हैं। अगर प्रतिफल होना है तो इस डर को हमारे दिमाग से हटाना पड़ेगा। जब डर को हटाएंगे कैसे, तो इसका सरल सा उपाय है लॉसेस को एक्सेप्ट करके। लॉसेस को एक्सेप्ट करना बेहद ज़रूरी है। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है जब भी हमें लॉस हो तो
बिना किसी रिग्रेट के पछतावे के लॉस को बुक करना और इस बात को दिमाग में बैठ के रखना कि लॉस हो या प्रॉफिट, ये दोनों ट्रेडिंग गेम का हिस्सा है। जिस दिन लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गए उस दिन हम प्रॉफिट करना सीख जाएंगे। अलाइनिंग योर मेंटल इन्वायरमेंट। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की सूची में आना है तो उनके तरह मानसिक वातावरण बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से सक्सेसफुल ट्रेडर फियरलेस होते हैं वैसे बनना पड़ेगा। उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जैसे एक कंप्यूटर कोड में अगर कुछ एरर है तो काफी मेहनत करने के बाद पता लगता है कि जो समस्या है वो 1-2 अक्षर के कारण ही हो रही है। जैसे उन अक्षरों को सही करते हैं परेशानी सही हो जाती है। उसी प्रकार से अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो परेशानी बहुत ही छोटी सी है कि हमें अपनी मेंटल इन्वायरमेंट को सही करना है। हमें ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप करना है। जैसे हम इस बात को समझ जाते हैं हमारी परेशानी सुलझ जाएगी। एक उदाहरण, मार्क डगलस उदाहरण दे रहे हैं कि ल्यूक नाम का एक चोर था तो एक कॉलेज से 2 बार चोरी करके पकड़ा चुका था और भागने में सफल भी हो गया था। जब तीसरी बार वो पकड़ाया तो उसे बोला गया कि भागने की कोशिश नहीं करना है, अगर किया तो शूट कर दिया जाएगा। लेकिन ल्यूक नहीं माना और भागने की कोशिश करता रहा और वो मारा जाता है। उसी प्रकार से मार्केट में अगर लॉस हो रहा है किसी ट्रेड में तो डर के भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि हार मान के मार्केट के सामने सरेंडर कर देना है। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो मार्केट हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगी। कंक्लूजन, मार्केट में बहुत सारे सरल और आसान रास्ते हैं। पैसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को सही करना होगा और ट्रेडिंग माइंडसेट बनाना पड़ेगा। चैप्टर 5 ट्रेडिंग इन द जोन इन हिंदी। डायनामिक्स ऑफ प्राइस पैटर्न। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन लोगों का जब लॉस होता है तो वो कहते हैं कि मार्केट हमारे साथ ही ऐसा क्यों करती है, मुझे ही लॉस क्यों देती है। लेकिन आप ही समझिए, मार्केट में आपका अस्तित्व है ही क्या। हमें लूट के मार्केट को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इसलिए इस सोच को हटा दीजिए कि मार्केट हमें दुख दर्द देने वाली है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो इंफॉर्मेशन को सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह ही देखते हैं और अगर उसमें उन्हें कुछ ट्रेड लेने का मौका मिलता है तो लेते हैं। डबगिंग मेंटल सॉफ्टवेयर। मार्क डगलस कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज है जिन्हें हमें सही करने की जरूरत है। जो भी ऐसे सोच हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस ट्रेडिंग किसी अपॉर्चुनिटी का पीछा करने से शुरू होती है, और अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का पीछा नहीं कर रहे हैं मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक प्रकार की एनर्जी है। इसको हम स्ट्रक्चर एनर्जी कहते हैं, जो कोई फिजिकल स्पेस जगह नहीं लेती है। इसका मतलब अगर कोई चीज जगह से नहीं ले रही है तो इसका कोई दायरा नहीं है। इसलिए हमारे दिमाग में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन समा सकती है। धारणा और सीखना। हमारे दिमाग की भंडारण क्षमता और सीखने की क्षमता के बीच तुलना नहीं हो सकती है। वो कहते हैं कि ये दुनिया हमें हर बार एक ही तरह की जानकारी देती है, लेकिन हम किस तरह का ज्ञान ले लेंगे वो वोट करते हैं।
ये हमें किस तरह सिखाता है? वो कहते हैं कि मार्केट में जो चार्ट हमें दिखाते हैं वो सेम है, लेकिन हमें कितना ज्ञान है उसका अकाउंट हर इंसान अलग अलग चीजें देखता है। एक ही चार्ट से एक 10 साल का अनुभव रखने वाला व्यापारी बहुत कुछ देख सकता है, जिसमें 1 साल का अनुभव रखने वाला काम की दुकान शामिल है और इसमें कोई भी चार्ट नहीं है, उसके लिए सिर्फ लाइन और मोमबत्ती है। जब आप पहली बार चार्ट देखेंगे तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब समस्या कुछ और ही है, क्योंकि जब भी आप चार्ट पर देखते हैं तो वो चीजें दिखती है, लेकिन जैसे ही आप चार्ट में दिख रहे हैं वैसी ही असली और भी चीजें नहीं है, जो आपके लिए अदृश्य है, क्योंकि आपने वो चीज नहीं सिखाई है और जब उसे सीखना एक बाद की चुनौती है। लोग वही देखते हैं जो उन्हें ने देखना सीखा है और बाकी सब कुछ तब तक अदृश्य रहता है जब तक कि वे यह नहीं सीख लेते कि उस ऊर्जा का प्रतिकार कैसे किया जाए, जो उन चीजों के बारे में उनकी जागरूकता को अवरुद्ध करती है, तो अनसीखा है और खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। मार्क डगलस का कहना है कि हमारे स्टॉक के चार्ट में आपके लिए यहाँ वीडियो और बाकी चीजें हैं। जब तक हम नई चीजों को सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। उदाहरण, कोई बच्चा है जिसने आज तक कभी कुत्ता नहीं देखा है, इसलिए पहली बार मेरे दिमाग को पता नहीं चला कि उसे क्या जानकारी दी गई है। इस बार कुत्ते के साथ बच्चे का अनुभव बहुत बुरा था और कुत्ते ने उसे काट लिया। अब जब भी वो बच्चा कुत्ते को देखेगा तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जानकारी मिलती है कि कुत्ते को काटने वाले होते हैं। चाइल्ड पार्क से गुजर रहे हैं, वहाँ बच्चों के चित्र के साथ साथ मिलते जुलते मतभेद है। बच्चा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ यही पता है कि कुत्ते के चित्र है तो नई चीज कैसे हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया हमें हर बार कोई एक ही तरह की जानकारी देती है, लेकिन हम उसे पसंद करते हैं, लेकिन हम उसे वोट देते हैं जो हमें दिखाता है। हमारे दिमाग में से शक्ति है कि जिसको अगर से किसी भी चीज की जानकारी पहले से है, तो जब भी अगली बार उससे मिलती जुलती चीजें उसे देखेगी तो अपना दिमाग उस जानकारी को हमारे सामने रख देगा। ऊपर वाला ही उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए वो बच्चा अगली बार किसी कुत्ते डॉग को देख रहा है तो उसे देखते ही पुराना एक्सपीरियंस याद आएगा और वो समझेगा कि कुत्ता उसे काटने या रहा है। लेकिन इस बार वाला कुत्ता पॉजिटिव है, वो सिर्फ खेलने के लिए आ रहा है, लेकिन क्योंकि बच्चे ने आज तक ऐसी अनुभव नहीं किया है, इसलिए उसके पास ये जानकारी उपलब्ध है ही नहीं कि कुत्ते अच्छे भी हो सकते हैं और उनके साथ खेल भी सकते हैं। कंक्लूजन, मार्केट हमारे सामने सिर्फ इंफॉर्मेशन रखती है, उसे हम किस प्रकार से देखेंगे ये निर्भर करता है हमारे नॉलेज पर। एक ही चार्ट में 1 साल अनुभव रखने वाले को अलग चीजें देखेगी, 10 साल अनुभव करने वाले को अलग चीजें